हम्म। दौलत राम जी की आज दूसरी स्तुति लेंगे अपन। इसमें निकालो एक पुस्तक, मुझे भी दे देना। आध्यात्मिक भजन संग्रह वाली जो पुस्तक है, इसमें पेज नंबर 99 पर 28 नंबर का भजन है, जब ते आनंद जननी दृष्टि परी माई। बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पहले तो अपन इसको बोलेंगे और इसके बाद फिर इसका क्रमशः अर्थ देखेंगे। बढ़िया है और धुन भी ठीक है, अच्छी है। देखिए, जब ते आनंद जननी दृष्टि परी माई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परी माई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परी माई, मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न पर ते पर जड़ स्वरूप। मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न पर ते पर जड़ स्वरूप। दोन की एकता सुजानी दुखदाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परी माई, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत। रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत। संवर हित जानता सुहेतु ज्ञानताई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परी माई, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन इमि। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन इमि। तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परी माई, विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते। विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते। सुधाम्बु पदांक गाहते प्रशांति आई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परी माई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। संभाल चित्त भजो सदैव दौल यह सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परी माई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परी माई। बढ़िया स्तुति है ना। और अब अपन इस महीने यही स्तुति बोला करेंगे। इसका अर्थ देखते हैं। जब ते आनंद जननी दृष्टि परी माई, जब से ये आनंद जननी माने आनंद जनने वाली, आनंद पैदा करने वाली। कौन? ये जिनवाणी माता। अब इसके कई अर्थ हैं। माई का अर्थ अगर माता से लो तो जब से ये जिनवाणी माता जो कि आनंद पैदा करने वाली है, इस जिनवाणी माता पर मेरी दृष्टि पड़ी, एक अर्थ तो ये, ठीक है ना। दूसरा अर्थ कि जब से मेरी दृष्टि माने मेरी श्रद्धा है ना, वो आनंद जननी, मेरी जो आनंद जननी श्रद्धा है वो इस जिनवाणी के अनुसार हुई है। जिनवाणी माता, जब से मेरी श्रद्धा आपके अनुसार हुई, क्या हुआ तब से? कि तब ते संशय विमोह भ्रमता विलाई। तब से मेरा संशय विमोह और विभ्रम माने अनध्यवसाय। संशय विमोह है ना, विमोह यानी विपर्य और भ्रमता यानी कि अनध्यवसाय। तो संशय विमोह और विभ्रम ये तीनों का मेरा नाश हो गया, ये विलय गए, नष्ट हो गए। क्या क्या जाना अब देखना। ये जो 2-3 छंद हैं इसके अंदर एक रहस्य समझ में आएगा।
देखो, सबसे पहली बात, मैं हूं चित्त चिन्ह। मैं कैसा हूं कि मैं तो चैतन्य चिन्ह वाला हूं, माने ज्ञान मेरा स्वभाव है। चित्त माने ज्ञान, ज्ञान दर्शन को चेतना कहा जाता है। तो मैं चित्त चिन्ह हूं, माने मेरा चिन्ह क्या, मेरा लक्षण क्या, ज्ञान। और कैसा हूं, भिन्न परते, पर से भिन्न हूं। मैं चित्त चिन्ह हूं और पर से भिन्न हूं। तो पर कैसा है कि पर तो जड़ स्वरूप है, जीव और अजीव, है ना। मैं तो जीव हूं, मैं चैतन्य चिन्ह वाला हूं, और मैं पर से भिन्न हूं। और परद्रव्य कैसा है कि परद्रव्य सारे जड़ स्वरूप। ये सारे के सारे परद्रव्य जड़ स्वरूप हैं क्या, जीव भी तो है, दूसरे जीव, लेकिन दूसरे जीव भी मेरे लिए तो अजीब ही है, समझ में। इसलिए यहाँ कहा पर जड़ स्वरूप। वैसे पुद्गल के लिए बात है मुख्य रूप से, क्योंकि दोनों की एकता वाली बात आ रही है ना आगे। दो उनकी एकता, दोनों की जो एकता है, ये जो अपनी जैसे मनुष्य पर्याय है या और जो भी पर्याय होती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय। इन असमान जाति द्रव्य पर्यायों में दोनों की एकता। लेकिन ये दोनों की एकता कैसी है, सुजानी दुखदाई। आज मैंने ये जो दृष्टि मेरी सम्यक हुई है, अथवा जिनवाणी पर दृष्टि पड़ी, तो मैंने ये जाना कि इन दोनों की एकता तो वास्तव में दुख देने वाली। कौन दोनों की एकता, ये शरीर और आत्मा की, अथवा इन कर्म और आत्मा की। कर्म भी जड़ है, पुद्गल है। तो कर्म और आत्मा की एकता ये दुख देने वाली, अथवा शरीर और आत्मा की एकता ये दुख देने वाली। एकता कौन सी, बाहर में मौजूद एकता भी दुख देने वाली है, और अंदर में मौजूद अपने भावों में मौजूद एकता, यानी वो एकत्व ममत्व परिणाम, वो भी दुख देने। वैसे एकता का अर्थ यहाँ पे एकत्व परिणाम से ही लेना, वो ज्यादा सटीक है। एकत्व माने अहम बुद्धि, ये दोनों में अहम बुद्धि, दोनों को मिला करके एक मानने की जो बुद्धि है, इस शरीर में मेरा अपनत्व करने की जो मेरी बुद्धि है, एकत्व करने की बुद्धि है, वो वास्तव में दुखदाई है। ऐसा मैंने जान लिया, भली प्रकार जान लिया। सुजानी आया ना, सुजानी, भली प्रकार जान लिया। जीव और अजीव, है ना। इसके बाद और क्या जाना मैंने, जिनवाणी पर दृष्टि पड़ने से, अथवा जिनवाणी के अनुसार मेरी दृष्टि होने से। रागादिक बंध है, ये जो मेरे रागादि विकारी भाव हैं, राग द्वेष आदि भाव होते हैं, ये सारे के सारे तो बंध के हेतु हैं, बंधन के कारण है। ये तो क्या हो गया, बंधन के कारण है तो, अरे बंधन बहु विपत्ति देत, और बंधन जो है ये बहुत विपत्तियां देता है, बहुत परेशानियां देता है, दुख देता है। समझ में आ रही है बात, कि मुझे इस बंधन के कारण दुख है, और इस बंधन का कारण कौन है, बंध का हेतु कौन है, राग आदि। ये जो मेरे राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं, ये सब उस बंधन के हेतु हैं, जो कि मुझ पर विपत्तियां ला देते, जिसकी वजह से मुझे अनेक विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसा वो बंधन इन राग द्वेष आदि विकारी भावों के कारण होता है। इनसे विपरीत संवर, संवर हित जान तासु हेतु ज्ञानताई। संवर हित जान, और मैंने क्या जाना, संवर को मैंने हित का कारण जान लिया। सात तत्व संबंधी भूल पड़ी होगी ना, छेड़ाला में, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। अगली लाइन मत बोलो उसमें, अगली लाइन तो विपरीतता की, ते लखे आपको कष्टदान, तो विपरीतता वाली बात। संवर का वास्तविक स्वरूप कैसा है कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, माने वैराग्य और ज्ञान, ये तो आत्मा के हित के हेतु हैं, ये संवर के कारण। संवर हित जान, संवर जो है वो वास्तव में मेरा भला करने वाला। क्यों, क्योंकि वो आश्रव और बंध, वो रागादि विकारी भाव, उनकी वजह से बंधन होता है, और बंधन से मुझ पर बहुत विपत्ति आती है, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। तो इसलिए ये संवर हित का कारण हो गया अपने आप ही। भाई जब आश्रव और बंध अहित का कारण है, दुख का कारण है, तो संवर अपने आप हित का कारण हो जाए, है ना। संवर हित जान तासु हेतु ज्ञानताई। उस संवर का हेतु कौन, संवर का कारण कौन, ज्ञानता, ज्ञानपना, माने सम्यक ज्ञानपना, है समझ में। ये संवर उस सम्यक ज्ञान से होगा। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान देखा था ना अपन, तो वैराग्य और ज्ञान वो संवर के हेतु है, और संवर हित का कारण है, इसलिए वो ज्ञान भी हित का कारण। संवर का हेतु वो ज्ञान, और संवर सुख का कारण, तो ज्ञान भी सुख का कारण।
ठीक है, अब आगे, सब सुखमय शिव है तसु। देखो सबसे पहले तो यूं समझो, सब सुखमय शिव है, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न। शिव में यानी कि मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए वहां पे पूर्ण सुखी है। ये की यही बात यहाँ, वो भी दौलत राम जी की पंक्तियां, ये भी दौलत राम जी की पंक्ति। सब सुखमय शिव है, सब सुखमय, अनंत सुखमय तो शिव है, मोक्ष है। ये मोक्ष का स्वरूप ऐसा कि वहां पे सुख ही सुख, सुख ही सुख है और कुछ नहीं। तसु कारण, उसका कारण कौन, उस मोक्ष का कारण कौन, विधि झारण, उसका कारण है विधि झारण। विधि माने कर्म, कर्मों का झरना माने निर्जरा। समझ में आ रही है बात? तो सब सुखमय कौन है कि पूर्ण सुखमय तो मोक्ष दशा है। उसका कारण कौन है कि तसु कारण विधि झारण, उसका कारण कर्मों का झरना यानी कर्मों की निर्जरा है। इमी इमी तत्व की विचारण, इस प्रकार से तत्व का विचार चला, जिनवाणी सुधि कराई, ये जिनवाणी ने इसकी सुध करा दी, तत्व विचार की सुधि मुझे करा दी, इसका ज्ञान मुझे दिया। इमी जाने इमी तत्व की विचारण, ये 7 तत्व की बात आ गई ना, ये छुपी भी बात है इसमें। देखो 7 तत्व नजर आ गया। अब सबसे पहले देखो ऊपर था मैं हूं चित्त चिन्ह, ये जीव हो गया, और भिन्न परतें और पर जड़ स्वरूप, ये अजीव हो गया। दोनों की एकता वो तो दुखदाई है ही सही। रागादिक बंध हेत, ये आश्रव की बात आ गई, और बंधन बहु विपत्ति देती है, बंध की बात आ गई। इनके अभाव रूप संवर, कि संवर को भला जान लिया, उसका कारण ज्ञान है। और फिर सब सुखमय शिव है, ये मोक्ष। और तसु कारण विधि झारण, उसका कारण कौन, कि उसका कारण विधि का झरना यानी कि कर्मों का खिर जाना, ये निर्जरा। सातों के सातों तत्व आ गया ना। इस प्रकार से इमी तत्व की विचारण, ऐसा तत्व का विचार करने से अथवा ऐसा तत्व का विचार ये जिनवाणी सुधि कराई, जिनवाणी ने मुझे इसका बोध करा दिया, जिनवाणी ने मुझे इसका ज्ञान करा दिया, इसकी सुधि दिला दी। आज तक तो बेसुध हो रहा था मैं, मुझे इन बातों का कुछ ख्याल ही नहीं था, लेकिन जब से जिनवाणी पर दृष्टि पड़ी अथवा जब से जिनवाणी के अनुसार मेरी दृष्टि माने श्रद्धा पलटी, तब से मुझे ये सुधि हो गई। सुधि माने सम्यक ज्ञान। आगे क्या कह रहे हैं देखो, अब आज तक क्या हुआ, विषय चाह ज्वालते, विषयों की चाह, चाह माने इच्छा, विषयों की इच्छा, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की उस चाह से, उस चाह रूपी ज्वाल से, ज्वाल से, यह राग आग दहे सदा, ऐसा था ना, तो राग को आग कहा ना, राग माने वो चाह। इन विषयों की जो चाह है वो ज्वाला जैसी, और उस ज्वालते दयो अनंत कालते, अनंत काल से मैं दयो, दयो मतलब जलता रहा, है ना, जला, बहुत जला। तो अब क्या करूं फिर, जलन मचती है ना, कोई जैसे अभी कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, दिन में निकल जाओ तो एकदम झुलस जाए चेहरा, और लू चल रही है और ऐसा हो रहा है वैसा हो, तो वो जलन मचती रही, तो शांति कहाँ से आएगी? कि ठंडे पानी में डुबकी लगाओ, है ना, नदी में तालाब में, वहां डुबकी लगाओ, या ठंडे पानी से नहाओ, तो आएगी शांति। वैसी बात यहाँ, कौन सी नदी, कौन सा तालाब, किसमें डुबकी लगाना? सुधांबु स्यात् पदांक गाहते, सुधांबु, सुधा अंबु, अंबु किसको बोलते हैं? अंबु माने पानी, है ना, सुधांबु की तो अमृत का पानी। कैसा अमृत का? स्यात् पदांक, स्यात् पद से जो अंकित है, स्यात् पद से चिन्हित, उस सुधा, उस जिनवाणी रूपी अमृत, जिनवाणी रूपी उस पानी में, अमृत के पानी में, जिनवाणी रूपी अमृत के पानी में, जो कि स्यात् पद से मुद्रित है, उसके गाहते, गाह मतलब अवगाहन, है ना, उसमें बैठने से, उसमें डुबकी लगाने से शांति आई। कब मुझे शांति मिली? जैसे कोई भीषण गर्मी से झुलसा हुआ अथवा आग जिसके लग गई हो, आग से चेंट गया हो और बहुत झुलस रहा हो, उसको शांति कब मिलती है? कि ठंडे पानी में डुबकी लगाए अथवा उसके ऊपर कुछ ठंडा ठंडा लेप वगैरह कुछ लगे तो होगा। तो ऐसे ही अनादि काल से, अनंत काल हो गया मुझको, अनंत काल से इन विषयों की इच्छा रूपी ज्वाला से मैं जलता रहा, झुलसता रहा, और उस झुलसने से बचने के लिए मैंने जिनवाणी का आश्रय लिया। जिनवाणी
जो स्यात् पद से मुद्रित है, ऐसे इस अमृत जल में मैंने अवगाहन किया, इसमें प्रवेश किया, तभी जाकर के वो शांति आई, शांति मिली। जिनवाणी पढ़ के मिलती है ना शांति। अनादिकाल से जो जीव दुखी हो रहे हैं, है ना, इस अज्ञान में और विषय चाह में, तो वो जिनवाणी को पढ़ करके ही सुखी होते हैं। इसमें अवगाहन करो तो शांति मिलती है, इसमें डुबकी लगाओ। वो अमृत चंद्राचार्य ने लिखा ना, जैसे मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका, ये सारे के सारे आ जाओ, इसमें डुबकी लगाओ, नहाओ। सब भव्य जीव इसके अंदर मज्जंतु यानी उसमें निमग्न हो जाए। और क्या कह रहे हैं देखो जिनवाणी की महिमा, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। गजब की पंक्ति है। तो ये जिनवाणी स्तुति बहुत अच्छी है वास्तव में, याद कर लेना चाहिए सब। खैर करेंगे इसे, अपन रोज बोलेंगे तो हो जाएगी। या बिन, इस जिनवाणी माता के बिना जग जाल में, इस जगत रूपी जाल में तीन काल में भी कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं इसके अलावा। कोई इधर उधर किसी की शरण की सोचे कि शायद ये शरण दे देंगे या इनसे शरण मिल जाएगी, किसी की भी शरण नहीं है वास्तव। जगत में, इस जग जाल में, इस जगत रूपी जाल में तीनों काल में इस जीव को अगर कोई शरण है तो ये जिनवाणी माता। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, इसलिए क्या कह रहे हैं, संभाल चित्त, अपने चित्त को संभाल कर, माने मन को स्थिर रखकर। आए समझ में? आजकल जैसे नहीं कि सुन भी रहे हैं और दूसरे दूसरे काम भी चल रहे हैं, क्या दुनिया भर के धंधे चलते रहते हैं, खाना पीना सब होता रहता है, गप्पे लड़ाते रहते हैं। क्या कह रहे हैं, संभाल चित्त भजो सदैव, सदैव भजो, हमेशा भजो इसको। भजने का अर्थ भजन करना नहीं है, भजन का अर्थ सेवन करने से। यहाँ तो भजो, जिनवाणी को भजो, जिनवाणी का निरंतर सेवन करो। कैसे? रीडिंग नहीं लगानी है, कोरा सुनना नहीं है कि कान पड़ गया है, हमारे कानों में अक्षर पड़ गया, हो गया काम, इतने से काम नहीं होगा। चित्त को संभाल करके इसको भजो। कब? कि हमेशा ही। डोल यह सुहाई, दौलत राम जी को तो ये सुहा गई, अब अपने को अगर ये सुहाए तो अपने को भी ऐसा काम करना चाहिए। क्या जिनवाणी माता इतनी गजब की है कि पूरे विश्व में, इस झुलसते हुए विश्व में कोई भी इसको शरण नहीं है जीव को, जिनवाणी माता का। तो अगर वो झुलसन मिटानी है, वो आग की तपन मिटानी है, तो ये जिनवाणी का आश्रय करना चाहिए, इसमें अवगाहन करना चाहिए। और हमेशा चित्त को संभाल करके बिल्कुल स्थिर चित्त होकर के सुन। आया समझ? टाइम पास के लिए नहीं सुनना, रूढ़ी निभाने के लिए नहीं सुनना, या वो एक परिपाटी बनी हुई है कि हमारे तो करते हैं तो बस करना है इसलिए नहीं करना। सुनना, सुनने का अर्थ यहाँ पढ़ने से भी लेना, सुनना पढ़ना जो भी है, चित्त को स्थिर रखकर, है ना भाई। ये समझ के चलो, ये सबसे जरूरी बात है। जैसे मान लो किसी के चंगुल में फंस गए हो और वो ऐसी शर्त रखे कि मैं एक बार बोलूंगा, और जो बोलूंगा एक बार नंबर बोलूंगा, मोबाइल नंबर, मान लो सिर्फ एक मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है, और वो मोबाइल नंबर तुमको याद करके हाथों हाथ बताना, नहीं बता पाए तो मार डालूंगा। अब बोलो कितनी स्थिरता से सुनेगा? है सिर्फ एक मोबाइल नंबर ही तो है, लेकिन उस पर तो जीने मरने का सवाल टिक गया उस पर। तो कितना स्थिर चित्त होकर के सुनता है, एक ही बार सुनने का मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। आया समझ? वो एक वो चलता था ना पहले, अमिताभ बच्चन कौन सा गेम खिलाता था, कौन बनेगा करोड़पति, है ना? तो उसके अंदर होता तो है वो दोस्त वोस्त को फोन लगाता है और उसमें कुछ टाइम रहता है, इतनी देर में आपको ये सुनना और जवाब देना है। तो कैसे स्थिर होकर के सुनता, और ये भी बहुत ध्यान से बोलता है ढंग से, ताकि वो एक ही बार में सुन लेता और फिर उसका जवाब दे। तो जिनवाणी ऐसी हल्की चीज नहीं है जो अपन हर कुछ करते हुए या उपयोग कहीं और भी लगा रहे और ये भी पढ़ ले में और ये भी सुन ले में, ऐसा नहीं करना कभी। समझ में आ रही है बात? बहुत स्थिर चित्त रख करके सुनने समझने की बातें हैं। ये तो 2 साल में क्या, लोगों की आदत बहुत खराब होगी। ये ऑनलाइन का जो चला ना, ऐसा नहीं है कि पहले आदत अच्छी थी, पहले भी जो आलस में या प्रमाद में सुनना हो तो आलस प्रमाद में ही सुनता है, या जिसका चित्त डोलता है उसका तो पहले भी डोलता था, और जो ध्यान से सुनते हो तो इसमें भी सुनते हैं ध्यान। लेकिन ये अपने को प्रमाद छोड़ करके चित्त को स्थिर रख करके,
है ना। बिल्कुल चित्त स्थिर रख करके, संभाल करके, संभाल शब्द है ना, चित्त को संभाल करके ये जिनवाणी को हमेशा भजो। ये दौलत राम जी को तो ये बात सुहा गई, ये बात उनको तो जम गई, अपने को भी जमनी चाहिए। ये जिनवाणी स्तुति है 5 पदों की, ये बहुत अच्छी है। रोज बोलेंगे अपन तो याद हो जाएगा। चलिए, इसमें पूरा ये ही तो शास्त्रों का सार आ गया, इस हाँ, स्तुति में इसमें सारा ही सार आ गया। सार आ गया, 7 तत्व की बात आ गई, हमारी हाँ, सब आ दुर्दशा गई। क्यों हुई वो भी आ गई, और हाँ, जिनवाणी से क्या लाभ होगा सुखी ये भी आ होना गया, दुखी होना सब आ गया, सब आ सुखी गया। होने की कला भी आ गई। हाँ, इसलिए अच्छा है, अपन रोज बोलेंगे तो याद हो जाएगी, करना ही चाहिए।